तो गाइज मार्शल यूनिवर्स का सीजन 6 जो कि आज से रिलीज है और इसका फर्स्ट एपिसोड आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आप सबके लिए स्टार्ट करूं। तो इसके न्यू सीजन को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा एक बार। तो फिर चलिए मार्शल यूनिवर्स के एपिसोड 1 को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सीजन में हमने देखा था कैसे जाओ यान ने अपने ह्यूमन फॉर्म को पूरी तरीके से अचीव कर लिया था, और दूसरी तरफ हमने देखा था कि लिंग डोंग ने भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो भी निर्वाणा युआन के फर्स्ट रिलम में पहुंच गया था, जिसके बाद में वो सब लोग डायरेक्टली एंशिएंट वॉल की तरफ जाने के लिए निकल गए थे। और गाइस इसी के बाद से अब सीजन 6 स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एंशिएंट वॉल्स में देखते हैं जहाँ पे दूसरे डायनेस्टी के लोग आए थे। वहीं पे हम देखते हैं सी कुन को, जो कि डीमन रॉक डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और हम सबको पता है कि सीजन 5 में इसके ब्रदर को लिन डोंग ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब इसे ऐसा आता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एक डायनेस्टी का बंदा कहने लगा था, ब्रदर सी कुन, मैंने सुना है कि तुम्हारा डीमन रॉक डायनेस्टी किसी ट्रबल में फंस गया था कुछ टाइम पहले। ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सी कुन कहने लगता है, ब्रदर होंगली, पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, बट ये मैटर उतना ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे होंगली हंसते हुए कहने लगता है, वैसे ब्रदर सीकुन, वैसे एक बात सोचने वाली है कि आखिरकार एक बच्चे के ऊपर जो कि लोअर डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसके ऊपर तुमने 1 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन का बोंटी रखा हुआ है। तो ये सब कुछ देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटा मोटा मैटर होगा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सीकुन कहने लगता है, ब्रदर होंगली, हमारे डीमन रॉक डायनेस्टी के लिए 1 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स कुछ भी नहीं है। वैसे इन सब बातों को छोड़ो तो मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेवी लॉस हुआ है, क्योंकि एंशिएंट की के लिए तुम लोगों ने हुजी डायनेस्टी के साथ में फाइट किया था और तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा। अगर तुम लोगों के पास में कुछ भी नहीं है तो चिंता मत करो ब्रदर होंगली, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर, क्योंकि एंशिएंट ट्रेजर की जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या पता तुम्हें वहाँ पे इनकी जरूरत पड़ जाए। ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ होंगली कहने लगता है, ब्रदर सीकुन, तुम ज्यादा ही वरी कर रहे हो, मतलब कि हमारी चिंता कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, वैसे भी हमारे डायनेस्टी के पास में एक पावरफुल अलायंस हो गया है, मतलब कि हमने किसी को ढूंढ लिया है जो हमारी हेल्प करेंगे। इतना कहते हुए वो एक बंदे को दिखाता है जिसने अपने मुंह को पूरी तरीके से ढका हुआ था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे सीकुन भी थोड़ा सा सोचने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे डायनेस्टी के एक लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है, हम सब तो आ गए और हमारे पास में एंशिएंट की है, बट आखिरकार लिंग डोंग अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके पास में चौथा की है, अगर वो नहीं आएगा तो सब कुछ यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। उस लेडी की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे होंगली कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो एक लोअर डायनेस्टी का बंदा है और जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रदर सीकुन ही उसे दबोच डालेंगे। वैसे भी हमें नहीं पता आखिरकार हम में से कौन सबसे पहले उस बंदे को पकड़ेगा। ये सब कुछ वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे कोई आने लगता है जिसको कि सब लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे, और यहाँ पे और कोई नहीं हमारा लिंग डोंग होता है जो कि xiaoyan के साथ में आया हुआ था। और जैसा कि सीजन 5 में हमने देखा था कि xiaoyan ने पूरी तरीके से अपने ह्यूमन बॉडी को अचीव कर लिया था। अब उन दोनों को देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे होंगली कहने लगता है, आखिरकार तुम दोनों हो कौन और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हो। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिंग डोंग कहने लगता है, हम लिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और मेरा नाम लिंग डोंग है। अब ये सुन के हम देखते हैं वो लोग शॉक हो गए थे। तो गाइस यहाँ पे सीकुन के अलावा इन दोनों ने तो लिंग डोंग को देखा ही नहीं है। वहीं पे उसे डायनेस्टी के लेडी को देखते हैं जो सोचने लगी थी, तो ये है लिंग डोंग, ये दिखने में तो अच्छा है। वहीं पे दूसरे लोग बातें करने लगे थे, ये तो वही लिंग डोंग है जिसने डीमन रॉक डायनेस्टी को बहुत ही ज्यादा ट्रबल दिया था। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ उसी मार्क्स वाले बंदी को, मतलब कि वो लेडी है जो कि लिंग डोंग को देखकर एक स्माइल दे रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंग डोंग कहने लगता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया और एंशिएंट ट्रेजर का लास्ट की मेरे पास में है। ये सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे होंगली कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि ब्रदर सीकुन तुम्हारा 1 मिलियन हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल निर्वाणा स्टोन ऐसे ही वेस्ट जाने वाला है। इतना कहते हुए वो हंस रहा था। वहीं पे वो लेडी कहने लगती है, तो फिर ठीक है, हम चारों लोग आ गए हैं जिसके पास में एंशिएंट ट्रेजर का की है, तो अब हम सबको अंदर चलना चाहिए। इतना कहते हुए
हुए वो लोग जाने लगते हैं, बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे सीकुन रुक जाता है और वो कहने लगता है, लिंग दोंग तुमने मेरे ब्रदर सिसुआन को खत्म किया था, तो आज तुम्हें उसका प्राइस पे करना होगा। ये सुन के लिंग दोंग कहने लगता है, सिसुआन ने मेरे ऊपर अटैक किया था एंशिएंट की को चुराने के लिए, तो वो फेल हो गया आखिरकार, इसमें यहाँ पे मेरी क्या गलती, वो कमजोर है तो मैं क्या करूँ। ये सुन के हम देखते वहाँ पे सीकुन अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे होंगली कहने लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि ये निर्वाणा युआन के सेकंड लेयर पे होगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ लिंगडोंग भी देख रहा था। दूसरी तरफ सीकुन डायरेक्टली लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते लिंगडोंग उसके अटैक को रोकते हुए अपने प्रीमोडियल एनर्जी का यूज करके उसे पीछे कर देता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम निर्वाणा युआन के फर्स्ट लेयर में पहुंच जाओगे। दूसरी तरफ लिंगडोंग और श्याओयान पीछे हो गए थे। हम देखते वहाँ पे श्याओयान कहने लगता है ब्रदर, बट हम देखते वहाँ पे लिंगडोंग उसे चिंता ना करने के लिए बोलता है। वहीं पे हम देखते हैं वो कहने लगा था, तुम बस निर्वाणा युआन के सेकंड लेयर में हो, तुम भी उतने ज्यादा स्पेशल नहीं। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सीकुन गुस्से में अपने सूट को लेकर लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं लिंगडोंग उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद में ये दोनों क्लोज कमबैक करने लगे थे। तभी वहाँ पे लिंगडोंग अपने बहुत ही ज्यादा क्लोन्स बनाकर सीकुन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगा था, जिसे देखकर वहाँ पे सीकुन भी अपने सोर्ड के प्रिमोडियल एनर्जी का यूज करते हुए उसके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट हम देखते तभी लिंगडोंग उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर वो अपने सोर्ड की हेल्प से उसके अटैक को रोक रहा था और वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को लगाकर लिंगडोंग को थोड़ा सा पीछे कर देता है, जिसके बाद में वो लिंगडोंग के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था। लिंगडोंग भी उसके साथ में क्लोज रेंज में फाइट कर रहा था और ये सब कुछ वहाँ पे होंगली और दूसरे डायनेस्टी की वो लेडी इवन की दूसरी तरफ श्याओयान भी देख रहा था। वहीं पे होंगली कहने लगता है, मानना पड़ेगा लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुन के उसके साइड में जो लेडी थी वो वहाँ पे गुस्सा होने लगती है। पता नहीं वो गुस्सा हो रही थी या खुश हो रही थी, बट उसके एक्सप्रेशन को तो देखा नहीं, बट हाँ वो वहाँ पे अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर रही थी, मतलब कि गुस्सा ही होगी। और जहाँ तक मुझे ये लेडी कौन है लग रहा है, ये जरूर यहाँ पे लिन फैंग की हीरोइन होगी, जो कि उससे बहुत ज्यादा पावरफुल थी एक टाइम में, बट लिंगडोंग ने कहा था कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल होके दिखाऊंगा। ये सब कुछ आप लोगों को पता होगा, जो कि सीजन 1 में हुआ था। इवन कि उसके बाद में भी लिंगडोंग उस लेडी से मिल चुका है ऑलरेडी, तो मुझे ये वही लेडी लग रही है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सीकुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने स्पिरिचुअल अवतार को एक्टिवेट करते हुए डायरेक्टली लिंगडोंग के ऊपर पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर वहाँ पे लिंगडोंग भी अपने हेवनली पाम अटैक का यूज करता है और उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा रहे थे और उसके प्रेशर की वजह से हम देखते वहाँ पे एंशिएंट बैटलफील्ड के वो सारे वॉल वहाँ पे टूटने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे लोग भी इनके प्रेशर को महसूस कर पा रहे थे और हम देखते हैं उन दोनों का अटैक वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों ही पीछे की तरफ होने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से रेडी हो रहे थे। तभी वहाँ पे दूसरे डायनेस्टी की वो लेडी कहने लगती है, तुम दोनों रुक जाओ, वैसे भी इतनी मेहनत से हमने एंशिएंट की को ऑब्टेन किया है और तुम लोग यहाँ पे तमाशा क्रिएट कर रहे हो। अपने पर्सनल दुश्मनी को एक दूसरे के साथ में अभी निकालना बंद करो, तो इसीलिए प्लीज तुम दोनों फाइट करना बंद करो, सबसे पहले ट्रेजर को ओपन कर लेते हैं। ये सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे होंगली कहने लगता है, सिस्टर यू क्वीन आपने बिल्कुल सही कहा, हमें सबसे पहले ट्रेजर को ओपन करना चाहिए, हमें अंदर जाना चाहिए। वैसे भी हम इस जगह पे एंशिएंट ट्रेजर्स को मार्शल आर्ट के स्क्रॉल्स को लेने के लिए आए थे, तो इसीलिए तुम दोनों अभी के अभी रुक जाओ, हमें अंदर चलना चाहिए पहले। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सीकुन कहने लगता है, लिंगडोंग ये मत सोचना कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, तुम एंशिएंट रिलम से एंशिएंट बैटलफील्ड से जिंदा वापस तो नहीं जाने वाले। इतना कहते हुए वो जाने लगा था आगे, जिसको देखकर वहाँ पे लिंगडोंग भी कहने लगता है, अगर फाइट करने का मन हो तो कभी भी आ सकते हो, मैं तैयार हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था। अब हम देखते हैं ये सब लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं और ये लोग बारी बारी करके अपने अपने एंशिएंट की को बाहर निकालने लगे थे। तभी वहाँ पे यू क्वीन कहने लगती है, अब सब लोग अपने अपने एंशिएंट की का यूज करो। ये सुन के हम देखते वो सब लोग वहाँ पे अपने अपने एंशिएंट की को वहाँ पे डालने लगे थे, जिसको डालने के बाद में हम देखते हैं उस प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आने लगा था और किसी टाइप का आर्टिफैक्ट ऊपर की तरफ जाने लगता है
और उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैदर होकर डायरेक्टली आसमान की तरफ चला जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे पूरा मिरर की तरह सब कुछ टूट गया था और वो जगह पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, मतलब कि एक अलग से ही रिलम जैसा बन गया था वहाँ पे। ये सब कुछ देखकर सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे, इवन कि लिंगडोंग भी सोचने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था कि ये जगह पूरी तरीके से ऐसे चेंज हो जाएगा। मुझे लगा था कि किसी टाइप का पोर्टल वगैरह ओपन होगा, बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं उसका एंसेंट की बाहर आ गया था, जिसको वहाँ पे लिन फैंग पकड़ लेता है। ऐसे ही दूसरे एंसेंट की भी बाहर आ रहे थे, जहाँ पे सी कुन, होंगली और उसी जगह पे यू क्विन भी अपने अपने की को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम होंगली को देखते हैं, जो उस जगह को देखकर कहने लगता है सच में ये जगह पूरी तरीके से चेंज हो गया और इतने बड़े जगह में तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। ये सब कुछ सोचते हुए होंगली खुश हो गया था और वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है मैं सब लोगों को बता दूं, ट्रेजर हंटिंग के टाइम में अगर कोई भी डायनेस्टी हमारे साथ में आकर टकराया तो मैं किसी के भी ऊपर मर्जी नहीं दिखाने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे होंगली अपने साथियों के साथ में जाने लगता है। वहीं पे उस लेडी को देखते हैं जिसने अपना मुंह बंद कर रखा था और वो वहाँ पे रुकते हुए पीछे देखती है लिंगडोंग की तरफ और हम देखते वो वहाँ से चली गई थी। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ लिंगडोंग को भी अजीब लग रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार इस लेडी के अंदर से मुझे कुछ फैमिलियर सा क्यों फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, आखिरकार ये है कौन। ये सब कुछ वो सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम यू क्वीन को देखते हैं जो कहने लगी थी हमें भी चलना चाहिए और हम देखते हैं वो अपने डायनेस्टी के लोगों के साथ में वहां से चली गई थी। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे सीकुन के डायनेस्टी के लोग और दूसरी तरफ लिंगडोंग ही बचे हुए थे। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे डीमन रॉक डायनेस्टी के वो लोग खुश होने लगे थे। वो कहने लगते हैं यंग मास्टर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे सीकुन कहने लगता है सबसे पहले ट्रेजर हंटिंग आता है, ट्रेजर्स को हम कलेक्ट करेंगे, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सीकुन अपने लोगों के साथ में उस जगह से चला गया था। जिसके बाद में लिंगडोंग भी कहने लगता है हमें भी जल्दी से जाके ट्रेजर्स को ढूंढ लेना चाहिए, ये लोग हमसे ज्यादा ना ढूंढ ले। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर डाउ बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है सच में ऐसे रूइंस में आना बहुत ही ज्यादा रियर है। ये सुन के हम देखते हैं लिंगडोंग कहने लगता है आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है वैसे भी इस जगह पे तो काउंटलेस एलेक्जर्स और ट्रेजर्स होंगे, ये तो मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पिल चैम्बर में जाना चाहिए ताकि हम बहुत ही ज्यादा एलेक्जर्स को ले सके। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंगडोंग कहने लगता है तो फिर आखिरकार पिल चैम्बर है कहाँ पे। ये सुन के वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है तुम चिंता मत करो और हम देखते वो वहाँ पे सूंघते हुए आगे जाने लगता है। जिसको देखकर लिंगडोंग कहने लगता है स्याओयान जल्दी से आओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे मिस्टर डाउ को फॉलो कर रहे थे और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो लोग उसके नजदीक पहुँचने लगते हैं और वहाँ पे दाउ कहने लगा था देखो। जिसे देखकर हम देखते हैं लिंगडोंग कहने लगता है सच में क्या ये पिल चैम्बर है जहाँ पे हमें पिल्स मिलेंगे। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी हाई ग्रेड के पिल्स को एलेक्जर्स को मेरी नाक बहुत ही आसानी से स्मेल कर लेता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिस्टर डाउ, लिन फैंग और स्याओयान डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे लिंगडोंग देखता है कि दूसरे डायनेस्टी के लोग एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे। ये देखकर वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है ये लोग तो अभी से शुरू हो गए। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है वैसे भी एंशिएंट की को ऑब्टेन करने में इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, तो ट्रेजर्स के लिए फाइट करना तो नॉर्मल ही है। दूसरी तरफ वहाँ पे स्याओयान कहने लगता है बिग ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। जिसको सुन के वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है ऑफ कोर्स हम अंदर जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे स्याओयान के साथ में स्पीड में अंदर जाने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे होंगली के एक साथी की नजर लिंगडोंग के ऊपर जाता है, मतलब कि ये भी होंगली के डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है। ये बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये सब कुछ हमारे डायनेस्टी को बिलोंग करता है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिंगडोंग को रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं लिंगडोंग उसे एक चाटा मार के दूर कर देता है। जिसके बाद में वो लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे स्याओयान की नजर एक फर्नेस के ऊपर जाता है जहाँ पे निर्वाणा दैन पिल्स बहुत ही ज्यादा गिरे हुए थे। वो कहने लगता है ब्रदर क्या हम उन्हें नहीं लेंगे। ये सुन के हम देखते हैं लिंगडोंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो, ज्यादा प्रीसियस पिल्स तो अभी भी चैम्बर के डीपर हिस्से में होंगे, तो हमें इन नॉर्मल निर्वाणा दैंस को लेने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे स्याओयान मान गया था। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ कहने लगता है सच में बच्चे तू तो मेरे साथ में रहते हुए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो
होता जा रहा है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है सच में ऐसा क्या, और हम देखते हैं वो लोग अंदर जा रहे थे। वहीं पे हम चैम्बर के अंदर देखते हैं जहाँ पे होंगली दूसरे डायनेस्टी के लोगों के साथ में फाइट कर रहा था, मतलब कि अंदर भी फाइट होने लगता है। और हम देखते हैं उस जगह पे वहाँ पे सियाओयान और लिंगडोंग भी पहुंच गए थे, बट वो लोग आगे नहीं जाते, छिपके देखने लगते हैं। जहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है यहाँ पे तो फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये सब कुछ कहते हुए उसकी नजर एकदम से एक पिल के ऊपर जाता है जिसको देखकर वो शॉक हो गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगते हैं ये तो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिंगडोंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है क्या ये पिल इतना ज्यादा रियर है, जिसके रिप्लाई में मिस्टर डाउ कहने लगते हैं अगर एक कल्टीवेटर के पास में लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल है तो इवन कि उसके सारे मेरिडियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए और उसका मेन कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, उन सबको रिपेयर किया जा सकता है, मतलब कि फिर से ठीक किया जा सकता है। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो सीनियर डाउ ये तो बहुत ही अच्छा पिल होगा ना। हम देखते वहाँ पे सीनियर डाउ कहने लगता है इवन कि अगर ये पिल मुझे मिल जाए तो मैं अपने फिजिकल बॉडी को फिर से पूरी तरीके से रिफाइन कर पाऊंगा, मतलब कि बना पाऊंगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, इस पिल को हम जैसे भी तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। वहीं पे सियाओयान भी कहने लगता है सेकंड ब्रदर तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे मिस्टर डाउ बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, मतलब कि इमोशनल हो जाता है। वो कहने लगता है सच में गाइस तुम जैसे ब्रदर पाकर तो मैं बहुत ही ज्यादा धन्य हो गया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लकी हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे होंगली अभी भी फाइट कर रहा होता है, मतलब कि वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे और हम देखते हैं वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। तभी वहाँ पे लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो दोनों कहने लगते हैं अपने लोगों को जल्दी से लिंगडोंग को रोको। ये सुन के सब लोग लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बट हम देखते हैं सियाओयांग उन सबके ऊपर अटैक करके उन्हें इंजोर कर देता है। दूसरी तरफ लिंगडोंग उस पिल को पकड़ने जाने ही वाला था, तभी वहाँ पे मिस्टर डाउ उसे रोक देते हैं। तभी हम देखते हैं लिंगडोंग कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ। दूसरी तरफ वहाँ पे होंगली और वहाँ पे यूकुन के डायनेस्टी का वो बंदा दोनों मिलके लिंगडोंग के ऊपर पावरफुल अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं उनके स्लैश अटैक की वजह से वहां पे धमाका हो गया था। इसी के साथ में एपिसोड खत्म। गाइज आपको कैसा लगा, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए, नीचे अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइज, बाय बाय।